अच्छा, खान जी खान पान का कारक जो है वो मंगल है। हाँ, वैसे तो सभी ग्रह किसी न किसी चीज को बताते ही हैं। जैसे शनि ठंडी चीजों का कारक है, जी जी आइसक्रीम वगैरह, जी। बासी भोजन हुआ। अच्छा, खान पान का भाव कौन सा है सर? द्वितीय भाव, दूसरा भाव खान पान का है। ऐसा? वो छठा भाव भी हाँ, मानते हैं क्या? देखिए पंचम भाव पेट का स्टार्टिंग हिस्सा है और छठा भाव अंदर का हिस्सा है। जी। ऐसा, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि पंचम भाव छोटी आंत का है, तो छठा भाव जो है बड़ी आंत का है। और नहीं, बड़ी आंत का जी अगर कोई व्यापार बिजनेस अपन खान पान सब्जी रेस्टोरेंट भोजनालय वगैरह खोलना चाहे हाँ, तो उसके लिए तब कौन सा भाव? तब दसम भाव। दसम भाव। हाँ, अच्छा। दसम भाव का संबंध मंगल से होता है। मंगल सप्तम में हो तो सप्तम भाव व्यापार का, तो जी। मंगल खाने पीने की चीजों का भी होता है। शुक्र अगर दशम भाव में हुआ, तो फिर वो हम कह सकते हैं कॉस्मेटिक चीजों का, फैशन डिजाइनिंग का। इसी प्रकार शुक्र द्वितीय भाव में होगा तो भी जो है रत्न आभूषण, हाँ, सोने चांदी है और ना, आभूषण। ये इस टाइप का होगा। चलिए शुरू करते सर हैं। खाने पीने के लिए चंद्रमा को भी तो देखेंगे सर। चंद्रमा को हाँ देख दूध। सकते हैं। चंद्रमा लिक्विड चीजों का हाँ, कारक है। दूध दूध से बनी चीजें वगैरह हो तो दूध वगैरह। हाँ जी। तो आज हमें विवाह का देखना है। जी, तो ये चार्ट है एक लड़की का। इसका जन्म है 3 जनवरी 1985। नाम है उर्वशी। 11:30 शाजापुर मध्य प्रदेश। इसका विवाह नहीं हुआ अभी तक। अब देखिए ना, 1985 का बर्थ है, तो 1985। तो अब तो काफी मतलब आयु ही निकल चुकी है एक प्रकार से देखा जाए तो। लड़की है ना। तो इसके विवाह का क्या है, तो हम पहले विवाह संबंधी ज्योतिष के नियम देखें। तो विवाह संबंधी प्रश्न पर जब भी विचार करें तो सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि जातक के कुंडली में विवाह योग है भी या नहीं, है ना। तो विवाह संबंधी समस्त प्रकार के प्रश्नों के लिए हम सप्तम भाव पर विचार करते हैं, फिर सप्तम मेष पर विचार करते हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों पर, फिर शुक्र और गुरु की स्थिति को भी देखते हैं। देखिए, चाहे लड़के की पत्रिका हो या लड़की की पत्रिका हो, वैवाहिक सुख का कारक तो शुक्र ही रहता है ना। स्त्रियों के लिए वैदिक ज्योतिष में गुरु को पति सुख प्रदाता माना गया है, जबकि नाड़ी ग्रंथों में मंगल को माना गया है ना। और पुरुष के लिए जो है शुक्र को ही माना गया है। सर तो अपन किसको मानेंगे सर, गुरु को कि मंगल को सर? गुरु को लेना आपको अभी, ठीक है। है ना। अब सप्तम भाव का स्वामी चाहे शुभ ग्रह हो या पापी ग्रह हो, अगर वो सप्तम भाव में बैठा हो या अपने ही भाव को देख रहा हो और सप्तम भाव पर अन्य किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो विवाह योग स्पष्ट समझना चाहिए कि होगा। लग्न से सप्तम भाव में यदि सम राशि हो, जैसे यहाँ पर यह 6 आ गया, इवन नंबर है ना। और सप्तमेश और शुक्र भी जो है सम राशि में हो, जैसे कि इसका सप्तमेश बुध है जो सम राशि वृश्चिक राशि में है ना। ये और शुक्र को भी देखें तो शुक्र भी क्या सम राशि में है, शुक्र सम राशि में नहीं है यहाँ पर, है ना। अगर ये तीनों होते हैं तो भी जो है विवाह योग हम मानेंगे, या सप्तमेश बली हो तो भी मानेंगे। परंतु सप्तमेश यदि, जैसे कि इसकी पत्रिका में देखिए ना, पापी ग्रह शनि के साथ आ गया, केतु के साथ आ गया, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ गई, इस चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से जो है विषकुंभ योग भी बन गया, तो वैवाहिक जीवन में बहुत देरी कर दी, है ना। अब सप्तम भाव में मान लो कोई भी ग्रह ना हो, ना ही किसी पापी ग्रह की भी दृष्टि नहीं हो, और अगर सप्तमेश बली हो तो विवाह अवश्य होगा। सप्तमेश बली कब होगा, जब वो शुभ ग्रह के साथ हो या 6, 8, 12 में ना बैठा हो, तब भी। फिर द्वितीय भाव परिवार का है। ये द्वितीय भाव, सप्तम भाव और 12वां भाव जो कि शयन सुख का है ना। इसके स्वामी केंद्र में स्थान में आ जाए या त्रिकोण के अंदर आ जाए, है ना, और गुरु से दृष्ट हो जाए तो भी उसका विवाह होगा। फिर कुंडली में जहां सप्तमेश बैठा होता है ना, उससे दूसरे भाव में, फिर उससे
सातवें भाव में अगर सौम्य ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, तो भी उसको जो है वैवाहिक जीवन का सुख तो मिलता ही है, ये भी देखा। और एक चीज और नोट करी है कि अगर मीन लग्न होता है और सातवें भाव में कन्या राशि का बुध आ जाए, यहाँ पर जैसे मीन लग्न है, यहाँ पर अगर बुध आ जाता है तो व्यक्ति का क्या बोलते हैं हम, बाल विवाह हो जाता है, यानी बड़ी जल्दी विवाह हो जाता है। सप्तम भाव में बुध वैसे भी जल्दी विवाह कराता है, परंतु कहीं पर भी शुक्र यदि द्विस्वभाव राशि में बैठा हो तो भी विवाह तो अवश्य होता है, ये बात। तो इसके विवाह में देरी का कारण तो हमें यही नजर आ रहा है कि सप्तमें जो शनि के साथ है, केतु के भी साथ है, ऊपर से चंद्रमा पीड़ित है, सप्तम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है और पत्रिका मांगलिक भी है ना। ये विवाह में देरी का कारक हो गया। तो विवाह में बाधा के और कौन से योग हो सकते हैं? देखिए, सप्तमें से अगर शुभ शुभ ग्रहों से युक्त न होकर छठे में, 8वें में, 12वें में अस्त होकर बैठ जाए या नीच राशि का होकर बैठ जाए, तो भी जातक को जो है वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता है, ये भी देखने में आया है। फिर सप्तमें स्वयं 12वें भाव में चला जाए और अगर शुभ ग्रह के साथ न हो तो भी जातक का विवाह होना बहुत मुश्किल होता है। चंद्र और शुक्र कहीं पर भी एक साथ बैठ जाए और यदि उनसे सप्तम भाव में मंगल शनि दोनों आ जाए तो भी जो है विवाह नहीं होता। मतलब चंद्र शुक्र की युति हो और वहां से सातवें भाव में मंगल शनि की युति हो तो विवाह ही नहीं होता। शुक्र मंगल दोनों ही सप्तम भाव में होंगे तो व्यक्ति का संबंध तो बनेगा किसी न किसी से, लेकिन वो विवाह में नहीं बदल पाता है, ये भी देखने में आया। फिर शुक्र किसी पापी ग्रह के साथ पंचम भाव में बैठ जाए तो प्रेम तो होता है लेकिन उसको विवाह में वो भी कन्वर्ट नहीं होता है ना। तो पंचम में बैठ जाए शुक्र पापी ग्रह के साथ, या सप्तम में बैठ जाए या नवम में बैठ जाए, तो भी जातक का विवाह नहीं हो पाता है। और हो गया गलती से तो समझे बड़ी जल्दी साथ छूट जाएगा। सातवें भाव में और 12वें भाव में, जो कि शयन सुख का भाव है, 2 या 2 से अधिक पापी ग्रह बैठे हों, है ना, तब भी विवाह में बहुत मुश्किल आती है। अगर विवाह होगा नहीं और होगा तो छूट जाता है। एक खास बात और नोटिस करी मैंने, सप्तम भाव में बुध और शुक्र दोनों आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का विवाह 30 वर्ष की आयु के बाद ही होता है, ये भी देखने में आया। फिर स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में शनि हो और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, है ना, या चौथे भाव में मंगल हो और 8 डिग्री गई हो, तो भी ऐसी लड़की को जो है विवाह सुख होना मुश्किल रहता है, भले ही वो कितनी अच्छी दिखती हो। सर 8 सप्तम 8 डिग्री क्यों सर? 8 डिग्री में वो युवा जरूर होता है, परंतु चतुर्थ भाव में जो कि सुख का भाव है, वहां को वो कमजोर करता है। फिर सप्तम भाव में शनि अच्छा होगा, विवाह में देरी हो सकती है या जीवन साथी अधिक आयु का हो सकता है, लेकिन सप्तम भाव में शनि न होते हुए सप्तम भाव पर दृष्टि रखेगा तो विवाह में विलंब हो सकता है। लेकिन अगर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई या गुरु यहाँ पर द्वितीय भाव में आ गया जो कि परिवार का भाव है, तो विवाह जल्दी हो जाएगा, ये भी देखने में आया। फिर सूर्य मंगल बुध तीनों लग्न में आ जाए, सूर्य मंगल बुध तीनों लग्न में आ जाए, गुरु 12वें भाव में चला जाए तो विवाह फिर बड़ी उम्र में जाके होता है। फिर स्त्री की कुंडली में सप्तमेश के साथ, है ना, सप्तमेश के साथ शनि हो, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं शनि है, तो हम कहेंगे कि बहुत बड़ी आयु में जाके विवाह होगा। अब विवाह कब? देखिए, सीधी सी बात दिमाग में लाए कि 2, 7 और 11 भाव और साथ में पंचम भाव को भी ले लीजिए, तो इन भावों, है ना, इन भावों के स्वामी नोट कर सकते हैं। दूसरा, सप्तमेश कौन है, उसका किन ग्रहों से संयोग है। जैसे यहाँ पर सप्तमेश बुध है, वो शनि केतु के साथ है, इसके ऊपर राहु चंद्र की दृष्टि है, सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो इसके विवाह कराने वाले कारक ग्रह ये सभी हो गए। ये 3 ग्रह, ये 2 ग्रह, ये और ये मंगल, ये भी हो गया। इतने ग्रहों की जब दशा भुक्ति अंतर होगी तभी विवाह होगा। फिर लग्न से सप्तमेश, ये लग्न से सप्तमेश या चंद्रमा जहां बैठा वहां से, है ना, सप्तमेश या शुक्र
की महादशा चल रही हो तब भी विवाह हो सकता है। और खास फार्मूला जो नोट है वो आप भी कभी अपनी अपनी सब पत्रिकाओं में लगा के देखिए। जब विवाह के समय सप्तमेश जहां बैठा हो, है ना, जहां पर भी विराजमान हो, तब गोचर में गुरु उससे त्रिकोण में आ जाए। जैसे सप्तमेश यहाँ बुध है, गोचर में इससे त्रिकोण भाव, मान लीजिए बुध यहाँ गोचर में यही बैठा नवम भाव में, तो त्रिकोण क्या पड़ेगा यहाँ से, 1 पाँच। 2 3 4 5 लग्न। यहाँ गुरु आ जाए या 6 7 8 9 यहाँ गुरु आ जाए तब भी विवाह होगा। तो सप्तमेश जहां बैठा हो गोचर में, वहां से त्रिकोण में जब गुरु आ जाए तब विवाह होगा। या उल्टा करें, गुरु जहां बैठा हो वहां से त्रिकोण में सप्तम भाव का स्वामी आ जाए तो भी विवाह होता है। एक ही ये बात, देखने में आया है। एक ही बात हुई सर वो। हाँ, घुमा के त्रिकोण में एक दूसरे के, तब बात बनती है ना। तो ये वाला फार्मूला जो है सर मैंने पाया ही पाया। और जब विवाह होता है तब गोचर में ये भी देखने में आया है कि गुरु या शनि द्वितीय भाव में होंगे या सप्तम भाव में होंगे। विवाह के कारक भाव में गुरु शनि को लिया जाता है, हालांकि ये शनि यहाँ पर व्यव कारक है। देखिए विवाह के भाव 2 7 लिए जाते हैं। अब 2 और 7 मारक भाव भी है, तो ऐसा क्यों है? क्या होता है कि जब विवाह होता है तो व्यक्ति की एनर्जी खर्च होती है, उसकी जो कमाई है वो भी खर्च होने लगती है, खर्च बढ़ते भी जाते हैं, संतान होती तो भी खर्च होती है, तो इसलिए उसको मारक भाव कहा गया है 2 और 7 को। वैसे भी द्वितीय भाव जो है, द्वितीय भाव जो है तीसरे भाव पराक्रम के भाव से जो है 12वां पड़ता है, और सप्तम भाव आयु के भाव से 12वां होने से मारक भाव कहलाता है। ये भी फिर लग्नेश जिस राशि में बैठा हो उससे पंचम या नवम भाव में जब गोचर वश शुक्र या सप्तमेश आ जाए तब भी विवाह होता है। तो फिर दूसरा, शुक्र या चंद्र में से जो बली हो उस बलि ग्रह की दशा में भी विवाह होता है। अब यहाँ पर चंद्रमा को हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि में वो उच्च का, लेकिन राहु से पीड़ित हो गया, ये ठीक नहीं हुआ। और पंचम भाव का स्वामी भी है वो, और राहु के साथ है, तो प्रेम संबंधों में राहु धोखा दिलवाएगा, ये बात है। और ये प्रेम संबंध का उस पर इतना गहरा असर पड़ेगा कि सप्तम शनि से पीड़ित है तो विवाह ही नहीं होगा, ये भी देखने में आया। सप्तमेश यदि शुक्र के साथ बैठा हो तो सप्तमेश की दशा अंतर दशा में विवाह हो जाता है। या ऐसा न हो तो द्वितीयेश, जैसे मंगल है ना, तो द्वितीय जहां बैठता है उस ग्रह उस भाव के स्वामी, जैसे इस भाव का स्वामी कौन हुआ, शनि हुआ, तो उसकी अंतरदशा आने पर भी, उसकी दशा अंतरदशा में मंगल आने पर भी विवाह हो जाता है, ये देखने में आया। फिर सप्तम भाव सब या सप्तमेश के साथ बैठे हुए ग्रह, जब भी हमने देखा सप्तमेश शनि केतु है, तो इनकी दशा अंतरदशा में भी विवाह संभव है, ये बात भी है ना। अब कभी कभी जब रिश्ते की बातचीत चलती है तो अब हम बोलते हैं भाई सगाई की बात, तो पहले बात पक्की होना, तो बात पक्की होने के लिए काय की बात पक्की होना, सगाई की। तो विवाह की, तो विवाह के लिए 7वां भाव लेंगे, फिर तीसरा भाव और नवम भाव लेंगे, ऐसा है ना जी। तो ये 7 3 और 9, 3 9 का क्या फंडा, एग्रीमेंट हुआ कि हाँ भाई विवाह इनका पक्का किया जाता है, इसलिए एग्रीमेंट के भाव होंगे। फिर कई बार हम जो है जीवन साथी के बारे में जो है सामने वाले जानना भी चाहते हैं कि भाई ये लड़के की पत्रिका है, हमारी लड़की के लिए लड़का कैसा होगा, तब उसके विवाह का सुख मिलेगा कि नहीं, तब उसकी पत्रिका में भी ऐसी सप्तम भाव और सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह या सप्तम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों को देखें। यदि वो शुभ ग्रह है तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, एक भी डिस्टर्ब है तो समझिए कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो सप्तम भाव में अगर शुभ राशि होती है, सौम्य राशि होती है और शुभ ही ग्रह विराजमान हो, जैसे चंद्रमा यहाँ होता, बुध यहाँ होता, तो जीवन साथी अच्छा ही माना जाए। अगर शनि यहाँ पर होगा तो हम कहते हैं भाई थोड़ा कम बोलने वाला होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा, है ना, और उम्र में अंतर भी हो सकता है, ये बात भी है। तो सप्तम भाव पर तो जी, शुभ अशुभ ग्रह दोनों हो तो
हाँ, तब मिक्स बात हो गई। जी। अब उसमें फिर कौन बलि है, तो बलि ग्रह का निर्धारण कैसे करें? क्या वो मित्र राशि में है या स्व राशि में है, अच्छा। तो वो बलि कहलाएगा। ऐसा जैसे मकर लग्न में चंद्रमा यहाँ आएगा, है ना, चतुर्थ 4 नंबर राशि आई, तो यहाँ मंगल कमजोर हो जाएगा और चंद्रमा अगर यहाँ होगा तो पावरफुल हो जाएगा। स्वराशि हो गई। हाँ, सर फिर सप्तम में अगर मकर लग्न होता है तो सर विवाह नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, मकर लग्न की सप्तम में पत्रिका मकर अच्छी, नहीं, सर मकर मतलब लग्न है। 10, हाँ मकर राशि आ गई, यूं बोल रहे हैं आप। हाँ, कर्क लग्न है तो सप्तम कर्क में लग्न मकर। में अगर यहाँ आ जाए तो आप देखिए, कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन में कोई न कोई छोटा मोटा दुख तो बने ही रहता है, फिर चाहे वो भगवान राम के कर्क लग्न की पत्रिका ही क्यों ना हो। अच्छा सर, इसकी शादी हो ही नहीं रही है, योगी नहीं बन रही, इसकी मैं बात। जी जी जी, जी है ना। ठीक। अब क्या होता है, कई बार हमें जब विवाह का विचार करना हो लड़के के लिए, तो उसके सप्तम भाव में देखें कहीं उसको वैवाहिक जीवन के सुख में प्रॉब्लम तो नहीं हो, इस भाव में देखना चाहिए। स्त्री की कुंडली में अगर सप्तम भाव में मेष या वृश्चिक राशि पड़ती हो और उसको कहीं शनि देखता हो या शनि बैठा हो, तो समझिए उसको जो है गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों में किसी प्रकार का रोग हो सकता है। चंद्र मंगल उसकी पत्रिका में कहीं भी बैठे होंगे तो श्वेत प्रदर का या लुकेमिया, जिसको शायद लुकेमिया ही बोलते हैं उसको, है ना, श्वेत प्रदर, वो रोग हो सकता है। लुकेरिया बोलते हैं। हाँ, वो एक समस्या हो सकती है। ल्यूकेरिया है वो। लुकेरिया है। हाँ जी, जिसमें व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। हाँ व्हाइट डिस्चार्ज, White अब आप discharge। समझ गए। व्हाइट डिस्चार्ज, ओके। हाँ, ये बात है। फिर स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में मकर या कुंभ राशि पड़ती है और उसको अगर मंगल देखता हो तो भी जो है वो यूटेरस वगैरह में तकलीफ दे देता है, ये रोग पैदा करता है। सप्तम भाव में मंगल जहां बैठा हो उस पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए, है ना, तो भी किसी प्रकार का जो है सेक्सुअल डिजीज हो सकती है। सप्तम भाव में चंद्र मंगल शुक्र तीनों आ जाए यहाँ, है ना, तो समझिए कि लड़का हो या लड़की, उसका विवाह के बाद आचरण ठीक नहीं होगा, वो इधर उधर जरूर झांकेगा। जी भी देखा। नीच राशि का मंगल सप्तम में हो, कर्क राशि में अगर यहाँ मंगल आ जाए या अष्टम भाव में आ जाए, तो भी जो है उसको मासिक धर्म संबंधी तकलीफ रहती है, अधिक दिन होना या ब्लड अधिक मात्रा में बहना, ये भी होता है। सप्तम भाव में बुध और शनि दोनों हो तो ऐसा व्यक्ति ठंडे स्वभाव का होता है, प्रणय संबंधों में उसका स्वभाव ठंडा होगा, या हम कह सकते हैं कि जीवन साथी नपुंसक होगा। जी, सर पुरुष दृष्टि, कुंडली। जी, सर दृष्टि ग्रह की पड़ती है या भवेश क्या भवेश? दृष्टि तो सर ग्रह की पड़ेगी, भाव के स्वामी की अगर पड़ रही है तो वो भी हो सकता है। अच्छा, दोनों में से कुछ भी हो। हाँ, अच्छा, पुरुष की कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में हो, उस पर मंगल शनि की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक में तेज की कमी होती, शुक्राणुओं की कमी होती, संतान पैदा करने में बहुत बाधा जाती है। शुक्र मंगल दोनों अष्टम में आ जाए, उस पर शनि की दृष्टि हो, तब ऐसा होता है। अब शुक्र शनि साथ हो या शुक्र राहु साथ में हो और ये अष्टम में बैठा, यानी शुक्र शनि अष्टम में हो या शुक्र राहु साथ में हो और उस पर कहीं मंगल की दृष्टि पड़ती हो या मंगल साथ में हो, तो ये भी ठीक नहीं है, फिर चाहे स्त्री की पत्रिका हो या जेंट्स की पत्रिका हो। मतलब शुक्र मंगल शनि जो है तीनों सेक्सुअल हाँ, मामले के कारक है। या शुक्र राहु आ जाए यहाँ पे या शुक्र शनि आ जाए, तो ये भी देखा गया। तो अष्टम भाव में पापी ग्रह का बैठना ठीक नहीं होता है, या अष्टम भाव पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी किसी न किसी प्रकार की सेक्सुअल डिजीज देगा लाइफ में कभी भी। मान लीजिए शनि यहाँ सामने होता है द्वितीय भाव में, तो उसकी सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ती, शनि ठंडा है तो सेक्सुअल संबंधों में, रिलेशनशिप में इंटरकोर्स करते समय उसको परेशानी महसूस होगी। फिर तो शुक्र मंगल अगर सप्तम में हो और उस पर कहीं से भी शनि की तीसरी दृष्टि हो या सप्तम दृष्टि हो या दसम दृष्टि हो, तो भी उसको कोई ना कोई सेक्सुअल डिजीज होगी, ये भी देखा। शुक्र अस्त होकर बुध और शनि के साथ कहीं बैठ जाए, शुक्र अस्त होकर, तो ये भी ठीक नहीं माना जाएगा, ये खास ध्यान रखना। फिर चंद्र राहु शनि तीनों साथ में आ जाए या चंद्र मंगल शनि आ जाए तो भी ऐसा जातक बहुत ठंडा होता है।
अष्टम भाव में बुध शनि दोनों हो तब तो हमने कह दिया कि भैया वो सेक्सुअल के मामले में जो ठंडा ही रहेगा, ये भी देखा है। हाँ, लेकिन ऐसे योग में कर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पे पड़ती होगी तो ये योग एक प्रकार से भंग हो जाएगा, यानी किसी प्रकार की दवा वगैरह से वो ठीक हो सकता है, ये भी देखा है। केंद्र स्थान में बलि ग्रह आ जाएंगे तो भी, जैसे यहाँ केंद्र स्थान में सूर्य गुरु दोनों आ गए, बलि ग्रह आ गए, है ना, तो ये इस प्रकार के कुरूप प्रभाव में कमी आ जाएगी, ये तो सूर्य देखा है। सूर्य गुरु के साथ शनि भी हो तो सर? अब सूर्य गुरु के साथ शनि हो तब नहीं, क्योंकि हमने अभी जो बताया वो सप्तम और अष्टम की बात थी, जी, है ना, इसलिए तब वहां कोई ऐसा बुरा फल नहीं देगा वो। ओके। तो ये हुआ। अब दूसरा देखें, ये लड़की का, है ना, इसका 26 जुलाई 1996 16:05 इंदौर का जन्म। तो इसका हमने कल भी देखा था, वैवाहिक जीवन देखना, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब, है ना। इसकी 3 शादियां हुई, एक तो कम आयु में हो गई क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर अपनी ही राशि में था, जल्दी एक्टिव हो गया, ऊपर से चंद्रमा वृश्चिक राशि का है तो उसका दिमाग भ्रमित किया। शनि केतु या पंचम भाव में आ गए, उनकी दृष्टि भी पड़ गई यहाँ पे शुक्र के ऊपर, तो कम उम्र में प्रेम संबंध का बन जाना और अष्टम भाव में मंगल का जाना ये कलंक लगा देता है। लड़की आगे बढ़ के खुद सामने वाले के घर जाती है अगर अष्टम में मंगल हो और दूसरे भी अशुभ ग्रह मिल जाए तो इस प्रकार से इसका डिस्टर्ब हो गया वैवाहिक जीवन, मांगलिक ना? भी हो गया ना सर? तो मांगलिक भी हो, रिश्ते की पत्रिका में अष्टम मंगल अच्छा नहीं होता, तो जैसी शादी हुई इसके जीवन साथी का कामकाज खत्म हो गया, वो घर बैठ गया, तो लड़की के पिता ने उसको घर बुला लिया लड़की को, फिर उसका कहीं जहाँ काम करती थी वो वहां पे किसी से फिर संबंध बना, फिर विवाह की बात चली, तो फिर उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि इसका जो है शुक्र बहुत स्ट्रांग था। तो ये एज अवैध, 26 साल है सर, 26। हाँ सर, ये 15 साल में एक्टिव हो गया था इसका, इसलिए इसके पिताजी ने जब ये फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तभी शादी कर दी, ये हालात हो गए थे, नहीं तो ये किसी के साथ भाग जाती। भले ही कहने को यहाँ सूर्य बुध बुधादित्य योग है, लेकिन भारी भूल तो जीवन में हो ही गई उससे, है ना। फिर शनि जब यहाँ पंचम भाव में होता है तो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव बिगाड़ता है, सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को बिगाड़ता है, वहां उसका एजेंट भी बैठा हुआ है राहु, और दसम दृष्टि पड़ती है उसकी कुटुंब भाव पर। गुरु स्थान हानि करता है, तो देखिए गुरु परिवार की हानि कर रहा है, अपनी ही राशि में भले ही तो वो परिवार से दूर ही है, ये पढ़ाई लिखाई के बाद ये अलग ही है, ये कोलकाता में है तो पिताजी कहीं और है जॉब पे, तो इस प्रकार से ये डिस्टरबेंस है। फिर ये पत्रिका देखें, तुला लग्न की पत्रिका है ना, तो इसका स्वामी मंगल ये राहु के साथ बैठा 11वें भाव में और गुरु भी साथ में, तो यहाँ गुरु पीड़ित हो गया। राहु गुरु साथ होते हैं, यदि पिता की आज्ञा का पालन न करे, बुजुर्गों की तुला का आज्ञा स्वामी तो शुक्र हुआ ना? शुक्र हुआ, मैं क्या बोल रहा था, शुक्र, मैं क्या देख रहा था, हाँ मैं सप्तमेश का बोलते बोलते हाँ। रह गया। हाँ, सप्तमेश जो है मंगल वो यहाँ चला गया, राहु के साथ साथ में गुरु भी आ गया, ठीक है। तो ये मंगल राहु तो यहाँ पर अच्छा फल देते हैं, लेकिन साथ में ये गुरु पीड़ित हो गया, है ना। अब शुक्र की बात करें, शुक्र पंचम भाव में केतु के साथ है, ठीक, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो पहली संतान की हानि करता है, तो पहली संतान अबॉर्ट हो गई इसकी पत्नी की। सूर्य बुध यहाँ पर है तो लाइफ में बड़ी भूल करी, क्या हुआ कि इसका जॉब था पूना में, आज से 10 साल पहले की बात है, तब इसको 50,000 मिलते थे वहां पे, तो किसी कारणवश वहां फैक्ट्री में लॉक लग गया, बंद हो गई, ये वापस अपने घर देवास आ गया। लेकिन फिर हुआ क्या कि यहाँ देवास के इंडस्ट्रियल एरिया में उसको उतने सैलरी का जॉब ही नहीं मिला, तो इसने किया भी नहीं, घर ही बैठ गया। फिर शराब पीने की आदत भी डल गई, नशा भी करने लग गया, पत्नी घर छोड़ के चली गई और अब डिवोर्स का केस फाइल कर दिया है। अब वो सेटल नहीं हो रहा है इसलिए डिवोर्स नहीं हो रहा है, ऐसा है ना। तो अब कहने को देखिए यहाँ पर चंद्रमा है ना,
सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो जीवन साथी सुंदर है ना, जीवन साथी कैसा होगा, सुंदर होगा। फिर शयन सुख कौन खत्म कर रहा है, 12वें भाव में शनि आ गया और वो भी वक्री है, मंगल भी वक्री, गुरु भी वक्री ये। और शुक्र जो है शुक्र केतु के साथ भले अच्छा हो, लेकिन वो सामने राहु गुरु, तो गुरु बिगड़ गया। अब गुरु इसके तीसरे भाव का स्वामी भी है और छठे भाव का स्वामी भी है, और राहु के साथ बैठने से वो रोग का कारक बनेगा। तो इसको शराब अधिक पीने से लीवर की समस्या हो गई, गुरु लीवर का कारक है ये बात। सर सप्तम भाव का कारक जो है शुक्र जो है वो भी राहु के ग्रस्त हो गया, वो भी ग्रस्त हो गया। और भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है ना, शनि की राशि में सूर्य के साथ बैठा है। तो सूर्य यदि अपने विरोधी की राशि में बैठा है तो लाभ भाव का स्वामी है वो, तो लाभ में कमी कर गया, जोर ही नहीं चलेगा उसका। शनि जब कभी, मैंने पहले बोला, 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज और अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, ये वही करता है। तो इसका ये वैवाहिक जीवन बड़ा ही डिस्टर्बेंस है। फिर ये मानवेंद्र निगम 1 अप्रैल 1977 15 दोपहर के 3 बजे देवास में जन्म हुआ। ये व्यक्ति विदेश में है और वहीं पत्नी के साथ जॉब में है, लेकिन हुआ क्या कि इसने अपने रिश्तेदारों के पैसे से मदद करी और वो पैसे पत्नी के थे, तो पत्नी ने इसका साथ छोड़ दिया। अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, अलग चली गई। ये फिर वहां से इंडिया आ गए, पत्नी बच्चे इनको पूछते ही नहीं है, बड़ी मामला बहुत बेकार है इनका। तो आप जरा ध्यान से देखें तो इनका एक तो पत्रिका मांगलिक है और मंगल बैठा हुआ है अष्टम भाव में। सप्तम भाव का स्वामी शनि अपने ही घर को देख रहा है, लेकिन चंद्रमा की राशि में है। फिर सप्तम भाव पर दृष्टि डालने वाला हो गया ये, और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, 7, 8, 9 गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। तो ये डिवोर्स नहीं होने देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गुरु स्वयं कमजोर है वृषभ राशि में, अपने विरोधी की राशि में, है ना, ये भी एक समस्या है। अब फिर शनि जो है अष्टमेश भी है, तो इन वजहों से इनका भी वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है। तो दशा की बात करें, अगर आप इधर दशा पे नजर डालेंगे तो दशा किसकी चल रही है, ये गुरु की। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, अच्छा पहले चला गया, ये मंगल मंगल मंगल, ये गुरु की दशा, गुरु की दशा चल रही है। और इसमें मैं आपको ऑप्शन रिपोर्ट चलिए और चार्ट खोल लेंगे फिर, अभी तो ये देखें, है ना। तो इसमें वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस होने का मुख्य कारण क्या है वो हमें देखना। तो विवाह कारक, वैवाहिक सुख का कारक होता है शुक्र। शुक्र तो मीन राशि में बहुत अच्छा है ना, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गई, गुरु की दशा आ गई, गुरु की कमजोर दृष्टि पड़ रही यहाँ पर, ऊपर से शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो ये तलाक तो नहीं होगा, हालांकि दशा भुक्ति अंतर तीनों को अगर हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अब सप्तमेश यहाँ पे शनि है ना। अब एक चार्ट और लेते हैं सर, यहाँ पे शुक्र जो है वो मंगल से भी रिलेशन कर रहा है ना, 8वें, हाँ 8th मंगल से भी सर रिलेशन कर रहा है, तो जी भी जी में आएंगे। हाँ जी, इसकी पत्रिका देखें है? इसका नाम पारुलकर शैलजा, 13 जुलाई 1982 1:24 इंदौर का जन्म है ना। तो देखिए सप्तम भाव में गुरु हो तो उसके वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस रहता ही है, वैवाहिक सुख में कमी होती है, फिर भले ही वो गुरु स्वयं की राशि में क्यों न हो। तो इनके हस्बैंड का कहीं और अफेयर है, इसलिए ये अंदर से दुखी है। तो कारण ये हुआ एक। तो फिर अब सप्तमेश कौन है, शुक्र। तो चलिए शुक्र कहां पर है, द्वितीय भाव में, अपनी राशि में बहुत अच्छा है ना, वो कोई पीड़ित नहीं है, तो जीवन साथी से साथ नहीं छूटा हुआ है। फिर
सप्तम भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो गुरु यहाँ पे अकेला इसके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए जिम्मेदार हो गया। ये भी बात ठीक। अब दशा चल रही है इसको अभी राहु की, ये सॉरी मंगल 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 राहु सूर्य की चल रही है ये, है ना। कब तक है वो? 22/9/2035 तक है। सूर्य राहु से पीड़ित है, सूर्य राहु से पीड़ित है, तो क्या होगा? जब सूर्य की दशा चले, राहु पीड़ित हो, घर में किसी बुजुर्ग की डेथ होगी। तो अभी कोरोना काल में इसके पिताजी, दादाजी दोनों की डेथ हो गई। फिर जब यहाँ पर बुध अपनी ही राशि में मौजूद है, लेकिन सूर्य राहु दोनों हैं, ये राहु की वजह से छोटे भाई बहनों से संबंध में डिस्टरबेंस पैदा हो गया। चंद्रमा का 6ठे, 8वें या 12वें में होना ठीक नहीं होता है। चंद्रमा यहाँ ठीक नहीं है इस जगह, ठीक है। नवम भाव का स्वामी भी गुरु सप्तम भाव में ही है, तो अकेला एकमात्र गुरु यहाँ पर कारक मिला हमें, ठीक। ये अब इसकी पत्रिका देखें, इसका नाम राधिका, 22 मई 2002, 20:05 इंदौर। तो जाहिर है अभी विवाह नहीं हुआ, स्टूडेंट है। क्या इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और जीवन साथी कैसा मिलेगा, आप लोग देखें इसमें। अष्टमेश, ये सप्तमेश जो है इसका अष्टम भाव में आ गया है। और पंचमेश भी अष्टम में आ गया, पंचमेश भी अष्टम में आ सप्तमेश गया। भी अष्टम में आ मंगल गया। है इसका। और सर मंगल के साथ आया सर। सर शनि हाँ। है ना, सेवंथ में शनि है, तो और अपनी उम्र से बड़ा मिल सकता है। बड़ा राहु मिलेगा, भी है तो दूसरी जाति का। बिल्कुल। और सूर्य भी पीड़ित हो गया शनि से, जी। बुध भी आ गया, राहु से भी तो पीड़ित हुआ सर। बिल्कुल। तो ये सप्तम भाव में ये 4 ग्रह की उपस्थिति, लग्न में केतु है तो चेहरे पे दाग धब्बे। वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, स्वभाव से जिद्दी। एकमात्र चंद्रमा शुभ है 11वें भाव में। 11वें भाव में चंद्रमा होता है तो माता की आंखों का ऑपरेशन जरूर होता है, किसी चोट के कारण। हाँ, किसी भी वजह से हो सकता है जी। ये। तो ये इसका अष्टम भाव में 3 ये मंगल शुक्र का होना ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन के बाद भी डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। पंचम इसका अष्टम में जाना, प्रेम संबंध टूट जाना, प्रेम संबंधों में फिजिकल रिलेशनशिप भी बन जाना मंगल शुक्र की वजह से, ये ठीक नहीं है ना। तो कुल मिलाकर ये बहुत बेकार। फिर इसके बाद हम इसको देख लिया, इसका देख लिया। हाँ, ये इसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस है। दीपाली 31 दिसंबर 1992, 10:45 कल्याण का जन्म है। तो इसके सप्तम भाव पर नजर डालें, सप्तमेश सूर्य है ना, सूर्य यहाँ पर है, ठीक है वो तो 11वें भाव में, कोई बुरी बात नहीं, ठीक बुरा है, नहीं हो, हाँ। है ना। फिर इसके पति का कारक गुरु, वो अष्टम भाव में चला गया, है ना। तो इसका पति बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, मारपीट करना, और अब बात डिवोर्स तक आ गई, केस फाइल हो चुका है। अब देखिए इसका 1992 का बर्थ है, उम्र भी ज्यादा नहीं, और अब ये हालत है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? एक तो यहाँ पर अपन देखें, सर पति गुरु कैसे हुआ सर? सर स्त्री की पत्रिका में गुरु पति का कारक होता है, ओके स्त्री की पत्रिका है, पुरुष की पत्रिका में शुक्र कारक होगा पत्नी का। शुक्र कारक होता है, और दोनों के वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह शुक्र ही होगा। शुक्र ही होगा, शुक्र ही होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ सर यहाँ पर पे सर हाँ, बोलिए। लग्नेश 12वां चला गया और चंद्रमा पीड़ित है शनि से सर। हाँ, ये खास बात है, ये विषकुंभ योग ने असर दिखा दिया। तो ये कुटुंब भाव पीड़ित हो गया, परिवार भंग हो गया, ये बात, ये इसका भाग्य है, तो हम क्या कर सकते हैं। आती पत्रिका मिलान के लिए, तो मिलान तो देखिए एक नाम मात्र का है, उसमें हमें ग्रह मैत्री और नाड़ी दोष 2 को खास महत्व देना चाहिए, वो ना हो तो अच्छा। सर अगर नाड़ी में मंगल मानते हैं तो अगर इसमें अगर मंगल माने अपन तो सर वो नहीं रिजल्ट आते हैं क्या सर? नहीं, देखिए अब अगर हम वैदिक ज्योतिष में तो हम उस पर ध्यान ही न दें, ठीक है है कि नहीं।
तो शनि और चंद्र 12वें भाव में होगा तो क्या नुकसान होता है? तो सर नींद डिस्टर्ब होती है। हाँ, और इसको ऐसे मतलब- व्यक्ति को पढ़ने का शौक रहता है, हम्म, नया नया पढ़ाई का शौक भी रहेगा, उसको नींद डिस्टर्ब करेगा वो। विषकुंभ योग तो हो ही गया। हाँ, और शनि मैंने देखा 12वें भाव में हो या द्वितीय भाव में हो, उसको पश्चिम दिशा से बड़ा लाभ होता है। पश्चिम दिशा की सिटी जैसे मुंबई है ना, ये तो वहां से इसको पश्चिमी लाभ देश होता भी है। हो सकते हैं ना सर, पश्चिमी देश भी हो सकता है, वेस्टर्न पश्चिमी कंट्री। देशों की यात्रा उसको शुभ रहती है। हाँ, अगर विदेश यात्रा का योग हो तो। हाँ, अब सर ये शनि सब अच्छा पश्चिम का है। कारक इसलिए सर। हाँ, अब देखिए ये सूर्य बुध बुधादित्य योग है। भारी भूल क्या करी कि इसने अपने जिद करके पसंद के लड़के से विवाह कराया पिताजी को बोल के, और आज वो तकलीफ में आ गई। फिर मंगल इसके पंचम भाव में है। अभी कुछ ही महीने हुए थे कि संतान को एबॉर्ट करना पड़ा, पति की जिद थी। राहु 10वें में भी है ना सर इसके। राहु 10वें में है और केतु सामने, तो माता पिता में से किसी एक का साथ जल्दी छूटेगा, या ये कहेंगे हम कि वे अपनी पूर्ण आयु नहीं देख पाएंगे। पर अरेंज मैरिज होती तो दिक्कत नहीं आती क्या? नहीं आती ना सर, भाग्य में जो लिखा आएगी। देखिए लव मैरिज और अरेंज मैरिज क्या, लव मैरिज में आदमी अपनी मर्जी से गड्ढे में जाता है, अरेंज मैरिज में सब लोग मिलके समाज वाले सब मिला के गड्ढे में डालते हैं। जी, जी। और फिर वैवाहिक जीवन अरे का तो सर बहुत जोरदार बात बोलिए। तो बहुत फिर गजब बात की सर आपने। फिर वैवाहिक जीवन के बारे में मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये है कि ये च्युइंगम की तरह है, शुरू में मीठी लगती, बाद में कितनी चबाओ फीकी रहती। और सर अंदर ये अंदर चीज भी तो नहीं दोनों जाती के हो। साथ होती होगी ना जी सर, ये चीज तो हाँ सर। मेल फीमेल दोनों के साथ होती है ना। हाँ तो हाँ, सर, दोनों फीमेल के पुरुष साथ है, होती महिला। है। अगर घर पर पति कहीं फीमेल कहीं बोल और नहीं संबंध है पाती। तो क्या वो दोनों ही चुंगल चबाया करते। नहीं तो दोनों ही फीमेल बोल खाते। नहीं पाती। दोनों ही चुंगल चबाया करते। नहीं मैडम, जब भी तो स्त्री पुरुष जो है आमने सामने रहते हैं ना, मतलब पहला और हाँ, सप्तम भाव होने से सातवां एक दूसरे के पूरक विरोधी होते तो हैं। है ही, पूरक होते पूरक हैं होते हैं। एक और दूसरे के विरोधी भी, पूरक है, और विरोधी भी। जीवन भर एक दूसरे का होने की कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाते। सही है। हाँ, तो वो है फिर सर। अपने अपने देश में एक खास बात है ना लड़कियों के लिए, कि हमारे देश में पति अपना प्रेमी पति बन सकता है, पति प्रेमी नहीं बनता है। ये भी देखने में आया है। बहुत कम होते हैं कि ऐसे बावले हो जाए अपने जीवन साथी के प्रति। अगर बावला हो जाएगा तो फिर वो कालिदास बन जाएगा या तुलसीदास बन जाएगा। सर इरिटेशन होने लगती है फिर ज्यादा। हाँ, अब और देखता हूं मैं ओपन। हम्म, ये देखिए सर जैसे कम उम्र में लोग जैसे लेडीज विधवा हो जाती हैं, उसके लिए कैसे देखेंगे आप? सर, सप्तम भाव यदि पीड़ित होगा, पीड़ित हो, है ना, पीड़ित हो पापी ग्रहों से मतलब ग्रस्त होगा। पापी ग्रह हो, या अष्टम भाव में मंगल आ जाए, मंगल शनि पहुंच जाए और सप्तम भाव में शुक्र होता है या बुध होता है, तो विवाह जल्दी करा देता है, परंतु फिर जीवन साथी का साथ भी छूट जाता है। तो सप्तमेश जो है, सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, और उनका अष्टम से संबंध बन जाए तो वो तो बहुत ही बुरा हो जाता है। अब इसकी पत्रिका देखिए वृषभ लग्न की है, सप्तम भाव में इसके मंगल शनि दोनों है ना, तो ये सप्तम भाव में मंगल शनि का होना, पापी ग्रहों का होना, ऊपर से किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न होना, तो इसका विवाह तो अपनी मर्जी से पसंद से हुआ, अरेंज मैरिज हुई, लेकिन जीवन साथी से इसकी पट्टी नहीं है, बस स्वार्थवश एक दूसरे के टिके हुए हैं। साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन में मैंने डिवोर्स केस बहुत कम देखे हैं। तो अब इसका यह मैंने बताया था आपको कि मंगल शनि यहाँ हो तो जीवन साथी काफी स्वार्थी निकलता है, तो वो कुछ भी खर्चा करता है, पति तो अपनी पत्नी से पैसे मांगता है, अपनी जेब से खर्च नहीं करता है। फिर इसकी शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे, और चंद्रमा है मकर राशि में, तो मकर राशि में चंद्रमा होता है तो उसको जीवन में एक न एक बार तो घोर मानसिक आघात सहन करना ही पड़ता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है।
तो ये अपना जो है विषकुंभ योग बन गया। अब शनि की दृष्टि सूर्य पर भी, तो पिता से इसका बड़ा विरोध रहा। मकर राशि में चंद्रमा मतलब मकर राशि हो गई ना सर। मकर राशि हो गई ना सर। मतलब मकर राशि वाले को जीवन में एक न एक हाँ बिल्कुल। आघात सहन करना पड़ेगा। हाँ, यूं अच्छे जॉब पर है, सब कुछ है। अब साउथ इंडियन है तो जॉब तो करते ही है लोग, सब जी। बढ़िया है, लेकिन बस वो ये कि वैवाहिक जीवन इसका डिस्टर्ब है ना। तो सप्तम भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो गया है, सप्तम भाव में मंगल शनि है, तो ये इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दशा भी इसको अभी शनि की चल रही है 2023 तक, तो शनि यहाँ पर कमजोर हो गया है। क्यों? क्योंकि वो मंगल की राशि में, अगर कमजोर हो गया तो कहाँ के फल कमजोर करेगा? जहाँ का वो स्वामी है, अर्थात नवम भाव और दशम भाव। तो इसका प्रमोशन ही नहीं हो पा रहा, वर्षों से जिस कंपनी में वहां से भाग गया, यही नहीं बढ़ रहा है। तो दशम पिछले और लॉक ग्यारह। जी सर अभी ये लॉकडाउन विदेश में में भी रहते हैं घर क्या? बैठा। नहीं नहीं सर, ये बेंगलोर में है अभी, बेंगलोर में है ये। एक करके विदेशी हो गया ना विनय जी। सर व्यापार हाँ के है। हाँ, घर से तो दूर ही है। हाँ, घर से तो दूर ही है और ओपन है। कल्चर चेंज हो गया ना पूरा। हाँ, हाँ देश, हाँ, सही। ये बात है। एक सर इसका अमावस का भी जन्म रहा होगा। वो तो देखा नहीं, देखेंगे वो भी। वो सूर्य चंद्रमा साथ में है ना सर, इसलिए। हाँ, अब ये पत्रिका देखें, ये विवाहित है ना, विवाहित है, लेकिन वैवाहिक जीवन में तकलीफ क्या, इनकी पत्नी जो है बहुत पुराने विचारों की, ऑर्थोडॉक्स से बिल्कुल ही। तो उसका कारण यह हो सकता है कि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो शनि रूढ़िवादी होता है, नियम कायदे को मानने वाला होता है, इस वजह से भी हो सकता है। सप्तमेश बुध, बुध को देखिए आप, यहाँ पर केतु के साथ है, तो सामने मंगल राहु है, और गुरु यहाँ पे पीड़ित हो गया। तो ये अच्छी बात है, इनको मैंने बहुत पहले बोला था, पिता की आज्ञा का पालन करना। तो पिता को अपने साथ रखते हैं, अब आज्ञा पालन करते हैं उनका। ये बिजनेसमैन है, पहले इनका कॉल सेंटर था, अब दुबई में भी इनका बिजनेस चलता है। फिर इनके खुद के ढेरों अफेयर होते हैं, लेकिन सबके सब क्या, टेम्परेरी, टेम्परेरी चलता रहता है। शौकीन मिजाज आदमी, खाना पीना सब खा लेते हैं, नॉनवेज सब तरह का खाया, इसमें क्या है। एक तो धनु लग्न की पत्रिका है, ये अच्छा है इनके लिए, है ना। लग्नेश गुरु राहु से पीड़ित है यहाँ पे। सर इसीलिए खाते पीते हैं सर, ये राहु से। शनि, सर शनि कायस्थ भी है तो ना। पीछे आ रहा है ना सर। हाँ, और फिर शनि भी शनि है। पीछे। ये हाँ, सब शनि हाँ के पीछे संबंध बना रहा है। जी कायस्थ समाज से है ना। हाँ, और पर सर 12वें चौथे घर में उच्च का शुक्र है, तो रहन बस ये सहन ये काफी इच्छा, शान रहन शौकत सहन वाला, इनमें अच्छा, गाड़ी घोड़े। हाँ बिल्कुल, कई गाड़ियां बदल चुकी हैं, कई इनके हाँ, पास क्योंकि कारें हैं। शुक्र उच्च का है ना सर चौथे घर में। बिल्कुल। इसीलिए लेकिन शौकीन मिजाज है। लेकिन सर वो तो छठे घर का मालिक भी तो है। छठे घर का मालिक होकर अगर वो या उच्च का हो गया है, तो वो मेहनत का फल देगा ना, छठा भाव मेहनत का धन है, अच्छा। ऐसा। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी शुरू करी थी, जी हाँ जी। सर, है बुध ना, केतु पर संग है ना सर। हाँ, इन्होंने क्या करा, वो जीडी वशिष्ठ से क्लास ली, उसके बाद अपना कॉल सेंटर में वो पत्रिकाएं देखना, टीवी पे आना, वो भी किया इन्होंने। हाँ तो सर अच्छा प्रोडिक्शन रहा होगा, बुध केतु संग है ना। हाँ ये, इंजन लेकिन क्या, की। इन्होंने पब्लिसिटी में ज्यादा पैसा लगाते थे, बहुत ज्यादा, 20-25 लाख यूं खर्च कर दिए इन्होंने, तो उतना कवर कर नहीं पाए। गलती इनकी ये हुई कि जो फाइलें बनाकर भेजना होता है, डिस्पैच करना होती है, वो उसमें देरी करते थे ये, बस वही थी। मैं इनको बोला भी था कि सर आप किसी से 5,000 रुपए ले रहे हो, भाई फाइल 100 रुपए लगेंगे, 150 रुपए लगेंगे स्पीड पोस्ट से, उससे भेजिए ना। बस यहाँ गलती कर दी, रजिस्ट्री से भी भेज सकते थे, मिल जाती। तो लाल किताब पर इनका अच्छा कमांड रहा, ये देखने में आया, है ना। फिर और देखते हैं ऊपर।
ये देखिए, ये कन्या लग्न की पत्रिका है, लग्न में गुरु है और सप्तम भाव में चंद्रमा है। ये एक अच्छा संयोग है, तो जीवन साथी का इनको बढ़िया साथ मिला, है ना, जीवन साथी का इनको बहुत अच्छा साथ मिला। फिर शुक्र इनका जो है राहु से पीड़ित है, तो जीवन साथी के अलावा भी जो है इनके कई संबंध रहे होंगे, जिसकी अपनी जानकारी नहीं, बस सुनने में जरूर आया कि था ऐसा। फिर सप्तम भाव में और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, देखिए, है ना, मंगल चौथा पुरुष की कुंडली में अच्छा नहीं होता, तो ये जीवन साथी पे अधिकार जमाते रहे, जैसा बोलते थे वो सीधी थी, सब सुनती रही वो। तो कुल मिलाकर इनका वैवाहिक जीवन तो कोई स्वयं की तरफ से तो कोई दुखी नहीं रहा, अच्छा ही रहा है। सूर्य बुध यहाँ पर छठे भाव में आ गए थे, तो जीवन में भारी भूल करना कोई ना कोई। फिर सर सूर्य इनके बुध साथ होते हैं तो कोई भूल करता है आदमी सर? हाँ, ये बुधादित्य योग जरूर बनाते हैं, लेकिन जीवन में कोई ऐसी भूल करता है कि उसको जीवन भर अफसोस भी रहता है उस चीज का, तो ऐसा कुछ इनके साथ हुआ होगा। मतलब ये- बुधादित्य सर, इस- बुधादित्य योग में होता क्या है? बुधादित्य योग में व्यक्ति समझदार होता है, ये बात तो आप 100% बोल दीजिए। जी, और जिसका भी बुधादित्य योग होगा उसके परिवार में भी कुछ अन्य लोगों का बुधादित्य योग मिलेगा ही मिलेगा आपको, सर बुधादित्य योग किसी भी भाव में हो तो भारी भूल करेगा। किसी भी भाव में हो। जी। और सर अष्टम ये भाव अगर में ज्यादा बुरा मानेंगे हम उसको। जी जी। और सर ये अगर चलित में बने तो? चलित की बात ही नहीं ना, इसी में देखना आपको लग्न चार्ट। अच्छा जी सर। हाँ पहले से प्रेडिक्शन देखते ही नहीं है। किस हाँ। में बुरा बता रहे हैं सर, कौन से भाव में? अष्टम भाव में सूर्य बुध अच्छे नहीं होते। एक सर ये इसका- बताइए, जैसे आपने बताया था ना कि जैसे गज केसरी योग अगर केंद्र में बने तो ही फलित होता है। हाँ, केंद्र में ही ज्यादा इफेक्टिव है वो, बाहर अच्छा इतना सर। नहीं होता। अच्छा सर, मेरा चलित जी। में वो अलग हो गया है और लग्न कुंडली में मेरा चंद्र और गुरु साथ में है, तो बना हुआ है ना गज के? हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये अब पार्टी दर्शना देना की आप पत्रिका, सबको। 12 नवंबर 97 5:03 नागदा का बर्थ है। नागदा यहाँ पर पास में है ग्रेसिम, नागदा ग्रेसिम बोलते हैं क्योंकि वो बिरला जो है, बिरला उनका वहां पे बनाया हुआ है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है नागदा, वहां इसका जन्म हुआ। अब इसका विवाह अभी तक नहीं हुआ, तो उस पर हमें देखना है सप्तम भाव, सप्तमेश कौन है वो देखें। मंगल। सप्तमेश है मंगल, मंगल कहाँ है? मंगल तीसरे है। भाव में शुक्र के साथ है कुछ ना। शुक्र के साथ होने से वो मनपसंद विवाह ही करेगी जब तक उसको मनपसंद न मिल जाता। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि सूर्य की है, दृष्टि। सूर्य यहाँ पर तुला राशि में कमजोर है। सर शुक्र जो अष्टमेश भी तो है सर। हाँ, शुक्र अष्टमेश भी है ना। तो आप सप्तम भाव पर दृष्टि और किसी की पड़ रही है क्या? शुभ ग्रह की। चंद्रमा शनि संग है सर। हाँ, बस ये चंद्र शनि साथ होने से छठे भाव। वैवाहिक जीवन या कामकाज में से एक डिस्टर्ब रहेगा। अच्छी पढ़ी लिखी है, सब कुछ बढ़िया है। केतु इसके, देखिए यहाँ पर केतु इसके पंचम भाव में है, किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि में नहीं। जब तो केतु है तो राहु तो साथ में हो गई, तो विवाह के 1.5 वर्ष के अंदर प्रथम संतान का योग बनाएगा, है ना। तो अब इसके पंचम भाव सप्तमेश जो है कौन हो गया? मंगल, उस पे दृष्टि किसकी पड़ रही है? सूर्य की। तो विवाह के कारक हो गए इसका एक तो मंगल और सूर्य। हाँ, राहु की अगर आप नवम दृष्टि की बात शनि की भी करें पड़ तो रही है नहीं सर। हो रही। शनि की दृष्टि इस पे नहीं है। नहीं है। नहीं, मंगल में पड़ रही है हाँ, सर। 7, 8, 9, 10। हाँ देखिए, अब ये हाँ सप्तमेश के ऊपर मंगल की, शनि की दृष्टि पड़ने से विवाह देरी से होगा, अभी हुआ ही नहीं है। राहु की भी है सर, मंगल और शुक्र के ऊपर। शनि की दृष्टि कैसे पड़ रही है? एक तो शनि की दशम दृष्टि सर, ये दशम 7, दृष्टि पड़ 8, रही है। 9, 10। राहु की तो पांच शुक्र भी पीड़ित हो गया, वैवाहिक जीवन का कारक, है ना। और गुरु को देखिए तो वो पति कारक गुरु शनि की राशि में मौजूद है, चतुर्थ भाव में। नीच का भी है, नीच का ना। हाँ, नीच का हो गया, तो सुखों में कमी। इस पे शुक्र पे पड़ रही है किसकी? शनि की 10वीं हाँ, दृष्टि शनि की दृष्टि शुक्र पे भी पड़ रही, मंगल पे भी मंगल, पड़ रही है, शुक्र, सप्तमेश पे। तो हम एकदम से बोल सकते हैं कि भाई इसका विवाह जो देरी से होगा,
और वैवाहिक जीवन या कामकाज में से एक क्षेत्र प्रभावित होगा क्योंकि चंद्र शनि की युति है। सर क्या ये शुक्र और मंगल दोनों पीड़ित है सर इसके? हाँ, शनि से भी और राहु से भी सर। शुक्र मंगल राहु की शनि से अगर आप पीड़ित है। पंचम दृष्टि पंचम लेते दृष्टि। हैं तो बिल्कुल ये पीड़ित हो गया ये। सर अपन राहु की दृष्टि लेंगे क्या सर? कई लोग लेते हाँ, भी हैं। ले लेना चाहिए। कुछ बात देखिए, तो अनुभव की बात है, अनुभव के आधार पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सर, ज्योतिष का क्षेत्र सबके लिए खुला हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई अपने गुरु ने जो बोल दिया वही मान ले, सर केतु ये की सर, साइंस है। केतु की तो नहीं मानेंगे सर? केतु केतु की का नहीं सिर ली नहीं जाती। होता। हाँ सही है। हाँ, इसलिए केतु की दृष्टि नहीं होती ना सर। हाँ। ये बात हो गई। तो इस वजह से इसके विवाह में बड़ी ही देरी होगी। अभी दशा की बात करें तो सूर्य की दशा चल रही है इसको 2037 तक सूर्य। अब सूर्य की दृष्टि, जब मैंने भी बोला विवाह कब होगा, तो सूर्य की दृष्टि यानी कि जिसकी दशा स्वामी की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे है तो विवाह होगा। कब होगा? जब सप्तम भाव पर पड़ने वाला ग्रह, सप्तम भाव से संबंधित जो भी ग्रह हैं जिनकी वो उसका स्वामी है, वो ये मिलकर। तो यहाँ पर देखिए तो एक तो सूर्य हो गया, दूसरा मंगल हो गया। मंगल शुक्र के साथ है, तो सूर्य मंगल शुक्र ये तीन, और फिर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो इन चारों की दशा भुक्ति अंतर में ही इसका विवाह होगा 100%। फिर और देखते हैं। सर ये अपने ग्रुप वालों का है कि आपके पास नहीं, सेव है बाहर का? ये अपने ग्रुप में भी है, लड़की है, एस्ट्रोलॉजर भी है ये। तो सर मेरा भी मैं भी दे दूं अपना डिटेल? काय का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मैं इसलिए लिया है क्योंकि देखिए जिनका देरी हो रही है विवाह में, कोई बात है, पीड़ित क्यों है, हाँ, तो ऐसा। सर मेरा 87 है। दे दीजिएगा, देख लेंगे। आपका मैरिज नहीं हुआ मैडम? नहीं। अच्छा, देख लीजिए फिर। हाँ फिर तो हाँ दे सर, दीजिए। हाँ देख सकते हैं। चलिए हाँ, नाम तो मैडम लिखते का हैं। देख। नाम ज्योति चौबे। ओके। CHOUBEY। ठीक है। तारीख बताएं। 20 जुलाई 20 जुलाई 1987। सर 87। 1987। हाँ 87, यस सर 87। सर ओके। यहाँ मैं एक चीज आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मैंने ये हाँ न्यूमरोलॉजी से देखा है, जिस किसी महिला की डेट ऑफ बर्थ में 2 पहले आ जाता है सर, उसका हाँ वैवाहिक जीवन जरूर मैंने डिस्टर्ब देखा है, चाहे वो पति की तरफ से हाँ, हो चाहे अपनी खुद की तरफ से हो। मैंने बड़ा बिल्कुल रिसर्च है। किया है सर इसमें। और जैसे उसमें 2 सर आ जाता है ना आकर्षण भी पहले। बहुत होगा। तो सर इनका तो अभी वैवाहिक जीवन शुरू ही नहीं हुआ है। नहीं अभी मतलब तो शुरू डिस्टर्ब नहीं हुआ रहता है है। ना सर, एक जनरल छोटी सी बात। थोड़ा कंटिन्यू लेट करें। हो गए, लेट हो गए थे, थोड़ा लेट हो हाँ, गए। और ये न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए 2 जितनी अधिक बार आएगा ना, उतना उसमें आकर्षक बहुत होगा। ये भी देखने में आया तो चंद्रमा के कारण। चंद्रमा का जी है। चंद्रमा का। चलिए, 8:11 सुबह। सुबह दो का पहले तो 8 20 से 29 तक नहीं 11। आएगा। क्या? दो पहले तो वो सर कह रहे हैं ना कि 2 पहले आएगा, तो 2 पहले तो 20 तारीख से 29 तारीख तक नहीं आएगा। 2 पहले तो हाँ, 2 तो पहले ही आ गया। प्लेस सर बांद्रा मुंबई। मुंबई, तो ये हो गया महाराष्ट्र। अब बांद्रा के इसमें वो आएंगे कि नहीं देखना पड़ेगा। आ जाएगा सर। BA स्पेलिंग एन सर। अच्छा, BAN एन DRA बांद्रा, DRA हाँ बांद्रा। सर। देखते हैं। हाँ, मैडम आ आप गया। मुंबई से हो? जी सर यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुंबई में कहाँ रहते हैं? सर विरार। विरार। यस सर। अच्छा। बहुत दूर है विरार बॉम्बे से। चलिए भाई, ये कर्क लग्न की पत्रिका, सूर्य मंगल वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मंगल कमजोर हो गया। सप्तम भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में है, लेकिन मंगल की राशि में है, जी तो सर। ये सप्तमेश यहाँ कमजोर पड़ गया। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि भी यहीं पड़ रही है, जी सर। तो वैवाहिक जीवन देरी से शुरू होगा। आपका गुरु चंद्र बहुत अच्छा है, सूर्य आपका बढ़िया है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, अब शुक्र आपके 12वें भाव में चला गया, तो बचपन से कोई चीज की कमी नहीं रही। जैसे आपके जन्म के बाद आपके घर में
तरक्की बड़ी होगी जी पिता सर। की। हाँ, ये भी हो गया। अब देखिए सप्तम भाव, सप्तमेश तो शनि है ना। हाँ अच्छा, सर। फिर शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो सप्तम यहाँ पड़ेगी और दशम ये कुटुंब भाव पर पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब तो होगा। विनय जी ने सही बोला। सर लग्न सर में विनय सूर्य है, भैया बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं सर सर। पति और पति पे ऊपर अधिकार से जमाएगी सूर्य सर ये। मंगल की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, तो जीवन साथी जो है थोड़ा क्रोधी स्वभाव का, दबंग, नियम कायदे से चलने वाला। सर बाकी ये पति पे अधिकार जमाएगी सर, लग्न में सूर्य है इनके। हाँ, लेकिन वो शनि कमजोर पड़ गया ना, जी ये शनि की कमजोर दृष्टि वाली लग- बात है। सर शनि वक्री भी तो है। शनि वक्री भी है ऊपर से। सर जी इसी कुंडली में एक बात और बता दीजिए सर, ये मांगलिक कुंडली कहलाएगी, तो मंगल का कितना प्रभाव रहेगा इस? सर मैं फिर बोला था, पुरुष की पत्रिका में चतुर्थ मंगल अच्छा नहीं है, और लड़की की पत्रिका में अष्टम मंगल अच्छा नहीं, बाकी कोई बुरा नहीं देखा मैंने। सर इसको कर्क डबल लग्न में, मांगलिक बोलते हैं क्या नहीं सर? सर, सर ये कर्क लग्न में मंगल है तो जी है, तो ये मंगल मांगलिक पत्रिका है, नो हाँ, डाउट। नहीं सर बाकी इसको मंगल का डबल असर मांगलिक कम ही बोल रहेगा सकते सर। हैं क्या? सर जी? इसको डबल मांगलिक बोल सकते हैं क्या सूर्य के साथ? नहीं सर, ये नहीं, नहीं। डबल मांगलिक या आंशिक मांगलिक ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा। हम जी, तो जी। सीधे देखिए कि भाई मंगल है तो मांगलिक है। मंगल है, ठीक है। हाँ सर यह मंगल कमजोर भी तो है सर, 4 नंबर पे ही है ना सर कर्क कर्क राशि। लग्न में है सर। हाँ, या नीचे लिखा देखिए, मंगल नीच, हाँ सूर्य हाँ। अति मित्र, चंद्रमा मित्र राशि में है, ये लेकिन यहाँ सर पर मिल योग जाता है। कारक है ना। योग का रखे। योग कारक है मंगल सर योग। अपनी काल पुरुष कुंडली का मालिक भी यही है ना, मंगल है, हाँ, तो मैडम का हो सकता है गुस्सा तेज होता हो। हाँ वैसे तो आता नहीं, पर आ गया तो थोड़ा आता हो नहीं जाता है, है। आता है तो फिर देर तक शांत करना आता मुश्किल नहीं होता है। है। सूर्य के कारण साथ क्या है मंगल कि ये बहुत- सही बोलती है और सामने वाला मानता हाँ नहीं इनकी सर, बात को। एग्जैक्ट सर, बस झूठ पे ही गुस्सा आ जाता है। हाँ वो बात है। और आपकी अंग्रेजी की हैंडराइटिंग अच्छी होगी। अच्छी है सर। हाँ हाँ, क्योंकि शनि है ना पंचम। सर ये मैडम वक्री बता रही, तो शनि जैसे 50% वक्रत का ये फल देगा, तो वो चंद्रमा को देखेगा, और ये धर्म कर्म में बहुत ज्यादा लेडी धर्म कर्म वाली होंगी सर ये। हाँ हाँ, एकदम सही, एकदम सही। बिल्कुल। बहुत ज्यादा धर्म कर्म योग है हाँ, ना सर इनके। और नवम भाव में। सर्विस की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो देखिए ना, दसम भाव को देखेंगे, गुरु चंद्र है यहाँ पर, तो प्राइवेट जॉब है आपका। हाँ सर, कहाँ सरकारी लगने के चांस है। हाँ, प्राइवेट जॉब है और वहाँ का आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है। हाँ सर, फार्मासिस्ट हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर गज केसरी योग काम करेगा इस कुंडली में? हाँ बिल्कुल करेगा। सर केंद्र में इनका आके ना। सर इनका नवम का राहु भी इनको काफी वो बनाता होगा सर, ये ज्यादा धर्म को लेके धार्मिक धार्मिक चटकती नहीं है। हाँ राहु दसम भाव में, नवम भाव में अच्छे फल भी देता है। धार्मिक यात्राएं बहुत करता है। हाँ, तीर्थ यात्रा है। शिव जी की भक्त होती है ऐसी। सर मैं तो कृष्ण की हूँ, शिव जी को हाँ। पहले मानती थी, अब कृष्ण में हूँ बस। कोई हाँ, नहीं, वो शिव सब कृष्ण एक एक ही है। है। हाँ वो एक ही है। कृष्ण बन आ रही गए क्या तो फिर शुक्र आ गया। सर, ये मीरा बन रही क्या? हाँ, शुक्र कृष्ण के लिए होगा और राम के लिए गुरु होता है, गुरु और अच्छा। चंद्र राम के। अच्छा तो ये क्वेश्चन आता है कि यदि आपके सामने राम और कृष्ण दोनों आ जाए तो आप किसको घर ले जाना पसंद करेंगे? सर, सर तो दोनों तो एक ही है दोनों सर। को ही ले जाएंगे सर। हाँ सर। हाँ, दोनों को नहीं, किसी एक को। कृष्ण को सर, लड़की कृष्ण को संपूर्ण ही 16 कला, सर 16 कलाओं से पूर्ण थे ना। भाई हम जेंट्स लोग तो कृष्ण को ही ले जाएंगे क्योंकि वो नहीं सर, वो हमारे। संपूर्ण थे ना सर। हाँ, नहीं सही है। सर, लेडीज भी कृष्ण को ही ले जाएंगी सर। हाँ सर, मैं तो उनको ही सब कुछ मानती हूँ। तो संपूर्ण फिर है ना वो सर। आपका गृहस्थ जीवन बिगाड़ देंगे, वो आप उनके हो जाएंगे, जैसे मीरा भाई चलेगा। के साथ हुआ था। वैसे भी सर शादी का मूड नहीं है। सर राम ने भी तो सीता को निकाल दिया था मतलब सर, राम बिल्कुल ने। सही सोचा आपने, क्योंकि आपका शनि पंचम में है ना, तो मतलब बुरा ना मानिए, मतलब नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहे। हाँ तो बस वही, वो मैं समझ गई। अच्छा, ऐसा क्यों कहा भैया आपने? मैडम सारे पापी पंचम का घरों का। शनि, पंचम का शनि मैंने सर से ही सुना है बहुत ज्यादा, और मैंने हाँ, देखा वैवाहिक भी है, जीवन डिस्टर्ब करते ही। डिस्टर्ब करता है, तो इससे सर वो बढ़िया वक- नहीं हो तो बढ़िया है ना मैडम। तो सर वो वक्री भी है तो थोड़ा खराब ही है, समझ लो। हाँ, लेकिन अपनी राशि को देख रहा है ना सर। सप्तम भाव पे दृष्टि अपनी राशि को देख रहा है, परंतु स्वयं कमजोर है ना, मंगल की कमजोर है। राशि में कमजोर है, विरोधी की राशि में। और सर अष्टम का भी अच्छा। मालिक बन रहा है सर, तो और परेशानी अष्टम का तो मालिक पंचम में है। तो सर मैं बिजनेस भी नहीं कर सकती। नहीं बिजनेस बिजनेस का
नहीं, देखिए बिजनेस के लिए दसम भाव आपका बहुत अच्छा है, तो आप बिजनेस कर अच्छा। सकते हैं, है अच्छा ना। अच्छा। अब शनि चूंकि सप्तम भाव बिजनेस का भाव भी माना गया, ये कर्म का भाव दसम भाव, सप्तम भाव बिजनेस अच्छा। का भाव, उसका स्वामी शनि कमजोर है, तो बिजनेस में आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। हाँ बस सर्विस इसलिए में ठीक। मिलेगा, सही है। और सर सर्विस का देखिए 6th हाउस का जो स्वामी गुरु है वो भी दशम से हाँ, संबंध वो बना रहा है। दसम भाव में बैठा हुआ है चंद्र के बहुत साथ, अच्छी रहेगी तो बहुत सर्विस अच्छी आपकी। बात है ये तो। हम्म, तो ये तो एक अच्छा ही चीज हो तो गया अच्छा है। हुआ। सर ये बहुत ऐसा ज्यादा रहेगा ना सर। स्पिरिचुअल लेडी बनेंगी, क्योंकि इनके बहुत डेट बढ़िया। ऑफ बर्थ में 77 आ रहा है ना सर। हाँ, और फिर और इनके मैडम एक छोटी सी त्रिकोण में एक भाई शनि, की जी जी त्रिकोण में बोलिए ना। देखिए ना, सूर्य शनि और राहु तीनों है, तो ये ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलो एक और और सर अच्छी इनको बात। जीवन में ना एक सब मेरी अच्छा तरफ है से आपके। छोटी सी राय ये रहेगी कि जीवन में अपने राज किसी को ना बताएं। लाइफ में धोखा मिलने की पूरी संभावना है, कोई अपना ही आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। जी सर ये कैसे, अच्छा। विनय जी ये कैसे? ये 7 काउंट नंबर से 777 आ चुका है इनपे ना 7 जब। से। डबल 7 आ चुका है, तो देखिए फिर और इनके उल्टे हाथ में अपने शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा को काटने वाली होगी, सर ऐसा क्यों? तभी धोखा सर मिलता है। अच्छा, विनय जी ये काट- धोखा किस चीज में सर? किसी से भी मिलेगा, वो विनय भैया बताएंगे, विनय भैया आप बताइए। धोखा किस मैडम मामले किसी में भी सर जी? धोखा किसी भी चीज में मिल सकता है। देखो जरूरी नहीं है पैसे का धोखा हो, हाँ संबंधों का धोखा हो। जी कई जी जीवन में कई चीज प्रकार के जो धोखा मिल सकता है ना जी जी आपको। मतलब ये नहीं, मतलब ध्यान अपना ही दूंगी। आपको डिच करेगा, मतलब अपना ही आपका अच्छा। दिल तोड़ेगा, किसी भी हाँ। चीज को लेके हो सकता है। और और विनय जीवन भैया में ये भी जैसे तो जैसे है। उम्र बढ़ती जाएगी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अब बहुत ज्यादा। सर हाँ। लग्न का सूर्य देखने में आया, विवाह डिस्टर्ब करता है? आपसे जानना चाहते हैं, लग्न में अरे जी, सूर्य है। सप्तम हमारे भाव भी में अगर सप्तम भाव में सूर्य होता है ना, और यहाँ लग्न में सूर्य है, तो लग्न में सूर्य जब यहाँ होगा तो उसका उसका हो जो गया। जीवन साथी जो है, मैंने कहा ना अधिकार जमाने वाला होता है। और सप्तम में अगर सूर्य होता है तो उसका विवाह अपने से थोड़े ऊंचे घर में होता है। तो यहाँ तो सर लगन में है ना, तो लगन में ये है तो ये अच्छा है, ये अधिकार अपना जमाने अधिकार वाला। जमाएंगे कि हस्बैंड? ये हाँ, यही ये अधिकार जमाएंगे और जमाएंगे क्या। सर। ये हाँ, क्योंकि जमाएंगी सूर्य सर। उच्च का भी हो गया ना सर यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब हाँ, से। सूर्य तो बहुत अच्छा है इनका। बहुत अच्छा है। इनके कर्म चेहरे मैं पे सर अधिकार लालिमा तेज जमाऊंगी। होगा, ये अभिमान अधिकार होगा। जमाएगी सर। और लग्न इनके में सूर्य चेहरे ये पे तेज अधिकार भी होगा ना जमाएगी। सर। हाँ, लालिमा हाँ, ली अब होगी, लालिमा ली होगी। कर्क लग्न की पत्रिका है तो इनका चेहरे में रेडिशपन होगा, लालपन होगा, हाँ और तेज सूर्य, तनिक हाँ गोल लालिमा चेहरा लिए भी होगा। होगा, हाँ गोल गोल चेहरा भी। चेहरा। राइट हाँ सर, सही है एकदम। तो सर और एक विनय एक भैया झलक दिखती ये है सर उसमें, है ना, विनय भैया ये एक चंद्रमा रॉयल्टी का की। 2 नंबर आता है, इससे भी धोखा मिलता है ना, जो पहले मैडम 2 ये नंबर बाद आ में बात जाता है। करेंगे, चंद्रमा वाली कहानी जो है ना बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए, अब विनय कल जी। मिलते हैं। सर हमारे भी प्रणाम है ना मेरा। इसलिए। प्रणाम विनय सर। जी क्या बोल रहे हो? प्रणाम जी। हाँ सर, हाँ सर। 777 कैसे आ रहा था? 777? सर एक तो न्यूमरोलॉजी जुलाई में सर। आ रहा है ना सर, एक 87 में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। 1983 1983 दो 2 7 साथ आ आ रहे हैं। गए। और सर इनका जो ड्राइवर कंडक्टर है वो चंद्रमा और केतु है, उसकी भी कहानी हाँ, बताएंगे आपको। अच्छा, ये परिवार आपके साथ है या परिवार से आप दूर हैं? परिवार के साथ हो सर, जॉइंट फैमिली है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो फिर थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक प्रणाम यू। आभार सर। बहुत सर अच्छी आपका। रही सर आज की नमस्ते। क्लास, आज की बहुत अच्छी। प्रणाम जी सर। जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी।